आरएस टीचिंग में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के जो नॉन हिंदी है, ठीक है, नॉन हिंदी यानी किसलय का अध्याय जो है हुड्रू का जलप्रपात। ये हुड्रू के जलप्रपात का ही यानी हम लोग आज सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए पहले ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, क्या हुड्रू का जलप्रपात शीर्षक अध्याय में किस के प्रति यानी विश्वास प्रकट किया गया है। तो यह जो विश्वास प्रकट किया गया है, यह किया गया है जाकर के किसमें, तो बहुलवादी संस्कृति यानी बहुत तरह तरह के जो जाति समाज जो रहते हैं तब पर भी वहां जो हुड्रू का प्रपात जलप्रपात देखा गया है, इसी के बारे में यहाँ बोला गया है। तो ये था पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है क्या हुड्रू का झरना जो है कहाँ है। ये हुड्रू का झरना है जाकर के कहाँ, तो झारखंड में। झारखंड अगर ना रहे ऑप्शन में तो लिखा हुआ रहेगा छोटा नागपुर। क्या, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है। और ये हुड्रू का झरना जो है यह कहां से, तो रांची से। कहां, तो रांची से। रांची से ये हुड्रू का झरना का दूरी है जाकर के 27 मील है। 27 मील की दूरी पर है। तो पहले आपको रांची से कहा जाना होगा, तो पुरुलिया। रांची से पुरुलिया वहां की दूरी है जाकर के कितनी, तो 14 किलोमीटर। फिर पुरुलिया से आपको आना है हुड्रू का झरना, जहां से दूरी है इसका 13 किलोमीटर, ठीक है। तो ये हुड्रू का झरना कहाँ है, तो झारखंड में। झारखंड के कहा, तो यानी छोटा नागपुर में, ठीक। चलिए प्रश्न आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है किंतु किंवदंती के अनुसार हुड्रू से कितने मील की दूरी पर कुछ लोगों ने हुड्रू से भी कई गुना बड़े प्रपात देखा है। अगर छोटा नागपुर में ही यहाँ पर एक हुड्रू का झरना है, तो यहाँ से और एक यानी झरना है जहां यानी जाना थोड़ा मुश्किल है, तो वहां तक भी देखा है। तो यहाँ से हुड्रू से उस झरने की दूरी जो है कितनी है, तो वह दूरी है जाकर के 7। कितना है, 7। तो वही कह रही है क्या, किंवदंती के अनुसार यानी हुड्रू से कितने मील, तो 7 मील। कितने मील, तो 7 मील दूरी पर देखा गया है और एक झरना, ठीक है। चलिए कह रहा है स्वर्ग का एक टुकड़ा है, तो स्वर्ग का एक टुकड़ा माना गया है। वहां अगर जाइएगा तो लगेगा जो हम कहाँ आ गए, स्वर्ग में आ गए, जन्नत में आ गए, इस तरह से आपको लगेगा। तो इसलिए यानी उसको स्वर्ग मानकर लिखा गया है। जो यह कहाँ है और किसको कहेंगे, तो छोटा नागपुर को ही यानी एक स्वर्ग का टुकड़ा कहा जाता है, ठीक है। चलिए कह रहा है कामता प्रसाद सिंह यानी हुड्रू का जलप्रपात का लेखक जो है कामता प्रसाद सिंह के काम द्वारा यात्रा वृतांत जो लिखा गया है वह है जाकर के क्या, हुड्रू का जलप्रपात, ठीक है। हुड्रू का जलप्रपात। चलिए कह रहा है अभ्रक। क्या, अभ्रक और कोयला खदानों का वर्णन किस पाठ में किया गया है। यानी ये जो आपको अध्याय दिया गया है किसलय का अशोक का शस्त्र त्याग, तो यहाँ अशोक के बारे में कहा गया है, मगध के बारे में कहा गया है, लेकिन यहाँ अभ्रक और कोयला के बारे में कुछ भी व्याख्या नहीं है।
ये जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इसमें छात्र के बारे में और एक विश्वविद्यालय यानी कॉलेज के बारे में बताया गया है। और ये जो ठेस है इसमें भी यानी आपको अभ्रक और कोयला के बारे में नहीं, सिर्फ इसमें किसमें बताया गया है, तो हुड्रू का जलप्रपात में कोयला और अभ्रक के बारे में बताया है। चलिए, स्वर्ण रेखा नदी यानी रांची से कहा तो धनबाद, धनबाद से कहा तो सिंहभूम, सिंहभूम से कहा तो यानी बालासोर जिला होते हुए यानी नदी जो है झारखंड के यानी रांची यानी राजधानी जो है रांची से कहा तो धनबाद जिला, धनबाद से कहा तो सिंहभूम, और सिंहभूम से कहा तो यानी बालासोर होते हुए ये नदी जो बहती है यानी कहां तक गई है, तो ये नदी गई है जाकर के बंगाल की खाड़ी तक, बंगाल की खाड़ी तक गई है। ठीक है, चलिए, बंगाल की खाड़ी तक गई है ये। चलिए, ये भारत यहाँ है जाकर के क्या, यहाँ है बिहार, तो बिहार से इसके यानी दक्षिण में जो क्या है झारखंड, जो बिहार से यह अलग हुआ था जाकर के कब, 15 नवंबर और 2000 को, 15 नवंबर 2000 को अलग हुआ है। और यही से यानी जो छोटा नागपुर जो है, छोटा नागपुर में एक जो झरना है, उस झरने का जल से जो नदी जो बहती है, ये नदी का जल कहाँ गई है, तो ये बंगाल की खाड़ी में गई है। कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गई है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है दानी दान करता है तो गुणवान करता है। ठीक है, जब दानी यानी कोई भी आदमी दान देते हैं तो वह यानी बहुत ही यानी क्या गुणवान सोचते हैं। ठीक है, गुमान करते हैं और वह सोचते हैं यानी हमसे बड़ा और कोई नहीं, हम तो यानी दान किए हैं, इतने लोगों को खिलाए हैं, तो ये गुणवान करते हैं। पर लेकिन जो ये जो दिख रहा है युग युग से न जाने कितना पानी यानी पहाड़ों को दान कर चुका है। ठीक है, दान कर चुका है, पर इसका कोई अभिमान नहीं। ये जो झरना जो है, ये झरना यानी युग युग से जो जल दे रहे हैं पहाड़ों को, ठीक है, नदियों को बहाती है, और हम लोग इसमें से यानी सिंचाई करते हैं और मवेशियों को नहलाते हैं, बहुत तरह से यानी नदी में कार्य करते हैं। तो ये आज तक यानी यह अभिमान नहीं किया है। यह किस पाठ से संबंधित है, तो यह किस पाठ से संबंधित है, तो हुड्रू का जलप्रपात से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है छोटा नागपुर के निवासी यानी सादगी के अवसर और गरीबी की मूर्ति पर पंक्ति किस पाठ की है, तो यह जो है जाकर के किस पाठ की, हुड्रू का जलप्रपात की। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है पुरुलिया से, यानी ये बहुत बार पूछा गया है, कहां से, तो पुरुलिया से, पुरुलिया से कहा, तो पुरुलिया से यानी हुंडरू, कहा, तो हुंडरू तक, और ये है जाकर के रांची से कहा, रांची से पुरुलिया से हुंडरू का जलप्रपात तक। ठीक है, तो रांची से पुरुलिया की दूरी है जाकर के कितना, 14 मील, और पुरुलिया से हुड्रू की दूरी है जाकर के 13 मील। कितनी, तो 13 मील। और अगर रांची से हुड्रू पूछा जाए तो 27 मील आपको लिखना है। कितना, 27 मील। ठीक है, ये आपको याद करके रखना है। चलिए, अगला प्रश्न
कह रहा है हुड्रू का जलप्रपात पाठ के जलप्रपात के साथ किस के सुंदरता का वर्णन है। यानी झारखंड में, झारखंड के कहा, तो झारखंड के छोटा नागपुर को स्वर्ग का टुकड़ा यानी सिर्फ झरना के लिए ही नहीं कहा गया है। यहाँ देखिए कह रहा है सुंदरता का वर्णन है, तो इसमें पहाड़ों का सुंदरता, नदियों का सुंदरता, जंगलों का सुंदरता, उसके साथ साथ झरना का भी सुंदरता, ये उपयुक्त में से सभी को दिया गया है। ठीक है, कह रहा है हुड्रू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ साथ, यानी जलप्रपात जो है, झरना जो है, उसके साथ साथ किसके सुंदरता का वर्णन है, तो ये पहाड़ का भी है, नदियों का भी है, जंगलों का भी है और झरने का भी है, यानी उपयुक्त में से सभी का है। ठीक है, चलिए ये है क्या कह रहा, प्रश्न कह रहा है चारों ओर जंगल और पहाड़ के बीच में प्रकृति की लीला स्थली है, तो ये है लीला स्थली किसका है, तो ये है हुड्रू का जलप्रपात का ही यानी है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है हुड्रू का पानी डॉट की तरह चक्कर काटते हैं। जब यानी हुड्रू के ये जो झरना है यानी बिखरे हुए है और तब जाकर के एक साथ जहां गिरते हैं, तो जहां गिरते हैं तो वहां पानी चक्कर काटते हैं। तो चक्कर जो काटते हैं वह कैसा चक्कर काटते हैं, क्या बिल्ली के जैसा, चूहा के जैसा, नेवला के जैसा, तो इनके सभी कोई नहीं है, इसमें से है जाकर के क्या, सांप का, सांप के जैसा यहाँ चक्कर काटते हैं। ठीक है, चलिए ये था हम लोग का ऑब्जेक्टिव। अब हम लोग सब्जेक्टिव को देखेंगे, हुड्रू के झरना का ही यानी पाठ से है। तो कह रहा हुड्रू का झरना कैसे बना है, तो आंसर हो जाएगा हुड्रू का जो झरना जो बना है, यह स्वर्ण रेखा नदी जहां पहाड़ को पर पहाड़ को पहाड़ पर करने की चेष्टा करते हैं, पहाड़ को पार रुकिएगा, पहाड़ को पार करने की चेष्टा में यानी पहाड़ पर चढ़ती है जहां पानी की कई धाराएं हो जाती है, और जब सबकी धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती है तो एक यानी विचित्र, यानी देखने में आपको ऐसा लगेगा जो यानी ये कैसे, किस तरह से हो रहा है, विचित्र दृश्य दिखाई देता है। यही हुड्रू का क्या है, झरना है। और ये हुड्रू की झरना बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है। ठीक है, हुड्रू की झरना की ऊंचाई जो है यानी 200 कितना 43 फुट है, 243 फुट इसकी यानी ऊंचाई है। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है यानी हुड्रू का जो झरना है ये कई धाराएं आकर के एक जगह होकर के फिर जब पहाड़ से नीचे गिरती है, यानी देखने में इतना यानी आश्चर्य लगेगा जो ये कैसे हो रहा है और ये किस तरह से हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हुड्रू का जलप्रपात के सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यानी आप अगर वहां देखे हैं, नहीं तो पढ़े हैं, ठीक है, अध्याय को, तो आपको कैसे लगा, ठीक है, अपने शब्दों में व्याख्या करें। तो कह रहा है क्या 243 फुट की यह जलप्रपात निराला है। ठीक है, और कह रहा है सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है, विचित्र शोभा है और जो कभी यानी पुरानी नहीं पड़ती। यानी जितना भी वहां देखिएगा, जब भी जाइएगा आपको लगेगा वैसा है, क्योंकि हर दिन जिस तरह से यानी
जल जो गिरते हैं झरना से, पानी जो बहती है, एक जैसा ही यानी गिरने लगती है। उसका दृश्य कभी यानी पुराना आपको नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए। धन्य प्रपात है जो यानी सदा एक साथ बह रही है, अविरल और अविचल जलप्रपात का दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य यानी अविस्मरणीय है। यानी आप ये जो प्राकृतिक है, प्राकृतिक झरना जो है, ये अविरल और अविचलन जलप्रपात है। आपको ये विचलित नहीं करेगा, आपको ये नहीं सोचिएगा आप जाकर के ये कैसा है, किस तरह से है, ठीक नहीं। यानी आपको लगेगा अगर एक बार या 4 बार भी देखिएगा तो आपको तब पर भी यानी प्यारा सा दिखाई देगा। जिस तरह से आप देखे थे वहां उस तरह से सालों भर युगांतर से यानी उस तरह से ही जल बहती है। ठीक है, चलिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है हुड्रू का झरना कहाँ से कहाँ है तथा इसकी क्या विशेषताएं है। तो ये जो है हुड्रू का झरना जो है छोटा नागपुर में है। ये छोटा नागपुर में है, इसलिए छोटा नागपुर को एक स्वर्ग का टुकड़ा भी कहा जाता है, जो रांची से 27 मील की दूरी पर है। यानी हुड्रू का झरना जहां है तो रांची से इसकी दूरी 27 मील की दूरी पर है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यानी इसकी सुंदरता और इसके चारों तरफ वातावरण मानो हम देवलोक के समीप पहुंच गए। यानी ऐसा लगेगा इसका सुंदरता देखकर और इसके चारों तरफ वातावरण जो शांत, चिड़िया जो चहचहाती है, कू करती है, तो आपको लगेगा जो यानी हम कहाँ देवलोक यानी स्वर्ग में, जहाँ देवता लोग रहते हैं, इंद्र जहां रहते हैं उसके समीप यानी वहां पहुंच गए हैं, इस तरह से आपको लगेगा। ठीक है, चलिए। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा है जैसे हुड्रू का झरना वैसे उसका मार्ग, इस कथन की व्याख्या कीजिए। यानी हुड्रू को जैसे देखे आप, इतना सुंदर, इतना प्यारा, इतना निराला, लेकिन कह रहा है उसका मार्ग की भी व्याख्या कीजिए, ये उसका रास्ते का भी व्याख्या कीजिए। तो हुड्रू का झरना जितना मनोरम है, उसका मार्ग भी उतना ही यानी दर्शनीय है। कहीं सुंदर मैदान दिखती है, कहीं यानी भीषण जंगल दिखते हैं, और कहीं यानी पहाड़, कहीं झाड़ियां जैसे। यानी आप जो हुड्रू के समीप यानी बगल में जाइएगा, हुड्रू तो दूर में है, लेकिन दूर में रहते हुए आप अगर यहाँ है तो यहाँ से आपको लगेगा यानी हम यानी किससे, अगर बाइक से जा रहे हैं या फिर कार से जा रहे हैं, आपको लगेगा यहाँ उतर करके इसके अगल बगल का वातावरण भी और क्षेत्र भी हम यानी देखे, ऐसा आपको लगेगा, इतना प्यारा सा। और यहाँ आते आते यानी आपको लगेगा हम कहाँ पहुंच गए। ठीक है, वैसा उसका मनोरंजन मार्ग है। जैसा यहाँ जाकर के आपको खुशी होगा, उसी तरह इसका मार्ग में आते हुए भी आपको इतना खुशी होगा। ठीक है, तो ये था हुड्रू के झरना का यानी अध्याय का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव प्रश्न था। इसी तरह से किसलई यानी नॉन हिंदी के हर यानी अध्याय को आप यानी इस मैं आपको इस चैनल में आपको दिखाई देगा, तो आप क्या कीजिए, अगर आपका नॉन हिंदी हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो अगर इस तरह से आप प्रश्न और यानी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को चाहते हैं तो इस चैनल को आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आपको मिलता रहे। ठीक है, तो चलिए आज यही तक फिर।